मोहदीसा में कहाँ तक थी आप? पूरा रिपीट तो नहीं कर सकता, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना कहाँ तक था, मैं जस्ट ओवरव्यू से दे दूंगा। अलील, हाँ तो बस अलील तो दोबारा पढ़ेंगे ना हम। ओके, सो अलील की बात हो रही थी हमारे पास। अलील क्या है? हमने कहा कि भाई हमारे पास पैटर्नल क्रोमोसोम है, हमारे पास मैटरनल क्रोमोसोम है, हमारे पास पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम है। और एक जो जीन होता है ना, उसकी दो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, एक मदर वाली साइड से आती है, एक फादर वाली साइड से आती है। अज्यूम करो ये जो जीन है, ये जो है वो स्किन के कलर के लिए वो है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो स्किन के कलर के लिए वो कर रहा है, जीन तो एक ही है, मदर साइड से जो जीन आएगा, मदर साइड से जो जीन आएगा वो अलग होगा, फादर वाली साइड से जाएगा वो अलग होगा। तो एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, मदर वाली साइड का कलर कुछ अलग शो कर रहा होगा, फादर वाली साइड से अलग होगा। तो यही हमारे पास दो जीन्स की अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यस ये भी बोल सकते हैं, यस एक्सप्रेशन डिफरेंट होती है। वो नाउ माय स्टूडेंट्स आर लाइक यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, वाओ। हाँ एक्सप्रेशन डिफरेंट होगी, वेरी गुड। अब होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम और जाइगस identical. So a cell said to be homozygous for a particular gene when identical alleles of one gene are present on both homologous chromosomes. ठीक है, तो identical alleles, फॉर एग्जाम्पल अगर फादर वाली साइड से जो है वो अगर फादर वाली साइड से अगर वो है हमारे पास बीबी, लेट्स सपोज स्किन के कलर को शो कर रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ब्राउन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और ये इधर से भी ब्राउन है लेट्स सपोज, लेकिन दिस इज रिसेसिव, ठीक है, तो वो भी हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस में अलग अलग कॉम्बो होगा, कॉम्बो। ठीक हो गया, क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर है? होमोजाइगस वर्सेस हेट्रोजाइगस क्लियर है? जैसे ये देखो, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ देखो यार, इस स्ट्रेट क्रॉस के अंदर देखो, क्रॉस के अंदर, इसके अंदर देखो, सेम टाइप का अलील, ये देखो रेड रेड, तो रेड में रेड होने के लिए इसके पास ना दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, एक ये कैपिटल आर, ठीक है। इसमें दोनों जो अलील है ना वो सेम उसके हैं, ठीक है, कैपिटल कैपिटल। तो ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस। मतलब इसके पास तो जो अलग अलग वो होंगे, मतलब पैटर्नल साइड से और मैटरनल साइड से जो दोनों अलग अलग जीन्स आएंगे, दोनों एक ही फॉर्म के, ठीक है। तो ये होमोजाइगस, होमो का मतलब सेम, ठीक है। एक रेड हम एक रेड हमारे पास ये है, मान लो ये भी तो रेड है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। इसमें देखो एक साइड से जो जीन आया है वो रिसेसिव है, और दूसरा जो जीन क्या है, डोमिनेंट है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो इसमें एक जो है वो व्हाइट कलर के लिए, एक रेड कलर के लिए, तो ये हमारे पास देखो जीन तो एक ही है कलर के लिए, लेकिन एक व्हाइट के लिए एक रेड के लिए, तो इस टाइप की सिचुएशन हेट्रो का मतलब डिफरेंट, हेट्रोजाइगस, ठीक है। यहाँ पे जितने भी फ्लावर आप लोगों को रेड नजर आ रहे हैं ना, ये हेट्रोजाइगस रेड है, हेट्रोजाइगस रेड, ठीक है, नॉट होमोजाइगस। अलील, भाई अभी हमने डिस्कस किया कि देखो हमारे पास ये क्रोमोसोम है, अज्यूम करो ये एक क्रोमोसोम है, लेट सपोज, ठीक है। आपको पता है हमारे पास क्रोमोसोम की जो है वो हर एक, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। अज्यूम करो एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम आपकी मदर वाली साइड से आता है और एक क्रोमोसोम आपकी फादर वाली साइड से आता है। तो एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, ठीक है। अलील क्या होता है, अज्यूम करो मेरे पास लेट सपोज एक जीन है, ठीक है, यहाँ पे इस लोकस के ऊपर, लोकस क्या होता है, जीन के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर वो जगह जहाँ पे जीन होता है उसे हम लोकस कहते हैं, ठीक है, लोकस, 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 ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पे लेट सपोज, ये लेट सपोज हमारे पास ये है, और ये लेट सपोज आई के कलर को वो कर रहा है, ठीक है, ये वाला जीन आई के कलर को वो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम, हम डिस्कस कर चुके हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यस कौन बताएगा, उजाला, लाइबा, अरमीन, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम?
होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेम फिनोटाइप वाले, वो क्रोमोसोम जो एक जैसा, जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर, हमारे पास देखो जो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं ना, सेम शेप इन साइज, ओके वेरी गुड। ओके, तो जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं, जो एक जैसे ट्रेट कंट्रोल करते हैं, जिनका शेप सारा ये एक जैसा होता है, साइज एक जैसा होता है, उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखें 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, 23 कहाँ से आते हैं? फादर से आते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम नंबर 1 पैटर्नल साइड से जो है और क्रोमोसोम नंबर 1 मैटरनल साइड से जो है, ये एक दूसरे के बिल्कुल होमोलोगस होते हैं, एक जैसे होते हैं ये। क्रोमोसोम नंबर 2 जैसे लेट्स सपोज मदर वाली साइड से और क्रोमोसोम नंबर 2 फादर वाली साइड से, मैटरनल साइड से, ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब हमारे पास देखें ये आई के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, मैटरनल साइड पे ये जीन है। दूसरी साइड पे हमारे पास सेम लोकस के ऊपर, सेम लोकस, ठीक है, अलग लोकस नहीं, सेम लोकस के ऊपर हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है पैटर्नल साइड से, वो भी आई के कलर को कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आई का कलर यहाँ पे ना लेट सपोज ब्राउन, ठीक है, ये भी ब्राउन के लिए कर रहा है, ये भी ब्राउन के लिए कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, देखो जीन तो एक ही है, आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये देखो ये ब्राउन के लिए कर रहा है, ये भी ब्राउन के लिए कर रहा है। तो ये दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये जैसे लेट्स सपोज एक को हम डिफरेंट कर लेते हैं, मान लो पैटर्नल साइड से जो जीन है ना, वो आई के कलर जो है वो उसमें से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हेजल कलर को सपोर्ट कर ले, हेजल, हेजल कलर देखा है, या लेट्स लेट्स से बोल दो कि ब्लैक, ब्लैक बोल दो, चले हेजल से ही, हेजल। तो अब देखो ये वाला जो पैटर्नल साइड से जो जीन आया है वो हेजल कलर को कलर कर रहा है, जो मैटरनल साइड से आया है वो किससे कर रहा है, वो कर रहा है हमारे पास ब्राउन आइज को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीन तो एक ही है, एक हेजल कलर को कर रहा है और एक एक हमारे पास ब्राउन कलर को कर रहा है, ट्रेट एक ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग जीन्स हैं, दो अलग अलग फॉर्म्स हैं इस जीन की। तो ये हमारे पास एक दूसरे के क्या होते हैं, अलील होते हैं, अलील। ठीक है, नाउ गॉट इट, ये एक दूसरे के क्या है, अलील है, अलील भाई हैं ये, जलील भाई, अलील भाई। अब यहाँ पे देखें ये कैसी सिचुएशन है, ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, बताएं ये कैसी है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ये कैसी है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ओके होमो, यस, ये वाली, ये भी होमो, और ये लास्ट वाली, लास्ट हेटेरो, वेरी गुड, ओके, लास्ट वाली हेटेरो है, ओके, मतलब आप लोगों को पता है होमो हेटेरो का, ठीक हो गया भाई, सही है। अब इसके बाद हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने देख लिया, ठीक है, अब हम ये भी देख लिया, यस ये भी देख लिया है, ओके। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, और कैसे हैं ये, हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस, हेटेरोटॉल, वेरी गुड, ओके। आगे हैं भाई जरा अब मेंडल के लॉज के ऊपर, यहाँ तक बेसिक्स तो सब लोगों को क्लियर है ना, बेसिक्स सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक, होमो, हेटेरो, डोमिनेंट, रिसेसिव, अलील, जलील, लोकस, मेंडल का काम, ये क्लियर है सब लोगों को? ओके, आगे जाते हैं। आगे अब हमारे पास मेंडल के लॉज हैं, मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, ठीक है, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गेमीट्स, एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहले हम ना लॉ ऑफ डोमिनेंस से स्टार्ट करते हैं, जो कि आसान है, इजी है, बहुत इजी है, फिर सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, ओके, सो सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस की जरूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा जो है वो नॉट डिफिकल्ट बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको हम बाद में देखते हैं, पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, सिंपल है, जब भी when two different alleles are present only one dominant and एक जो डोमिनेंट अलील है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो मेंडल के जो सारी चीजें आती हैं ना, उसमें हमेशा से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है।
फॉर एग्जाम्पल हमने अभी टेस्ट क्रॉस किया था रेड रेड का, अभी हम चलें टॉल टॉल का कर लेते हैं। अज्यूम करो हम टॉल और वर्सेस शॉर्ट का कर देते हैं। अब टॉल वर्सेस शॉर्ट है, इसके गेमिट्स बनाए, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके गेमिट्स बन गए। अब F1 जनरेशन में देखिए, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, सारे के सारे प्लांट्स टॉल होंगे। तो मेंडल ने ये एसेस किया, 7 जो ट्रेड्स उसने स्टडी की, तो उसने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे जो है वो उसमें से एक ट्रेड जो होती थी वो डोमिनेंट होती थी और एक रिसेसिव होती थी। ठीक है, यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब दो हमें अगर ठीक है, अब चलें इसका टेस्ट क्रॉस कराएं, तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे प्लांट सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे कितने हैं, सब के सब टॉल हैं, चारों के चारों प्लांट्स क्या हैं, टॉल और टॉल हैं। और हमारे पास क्या है, ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, ऑल सारे हेटेरोजाइगस टॉल है। और ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है। ठीक है, तो इसमें देखो सब के सब टॉल हैं। और इसी तरह से कोई से भी ट्रेड ले लो आप, फ्लावर का कलर ले लो, टॉल वर्सेस डॉर्फ ले लो, पॉट का शेप ले लो, पॉट का कलर ले लो, ठीक है, रिंकल्ड वर्सेस राउंड ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें से एक ट्रेड हमेशा डोमिनेट करेगा और एक रिसेसिव रहेगा। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपली हमने पढ़ लिया, वो आप लोगों को इतना कोई मुश्किल लॉ नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है। अच्छा, F2 जनरेशन में देखें, F2 जनरेशन में क्या होगा, यहाँ से कोई दो प्लांट्स ले लें, सबके सब सेम ही है, ठीक है, सबके सब सेम ही है, तो हम कोई दो ले लेंगे, कोई दो ले लेंगे, और कोई दो हमने लिए जैसे लेट्स सपोज, तो हम चलें F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में देखें, अब हमारे पास टी टी वर्सेस टी टी, हमारे पास में गेमिट्स नहीं बना रहा, डायरेक्ट डायरेक्ट करें, चेक करें क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कहाँ कर दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब हमारे पास देखें, इसमें तीन प्लांट्स कैसे हैं, वो टॉल हैं, एक दो और तीन, ये तीनों क्या हैं, टॉल हैं। पहला वाला क्या है, 3:1 का रेशो है, लेकिन ये कैसा रेशो, कौन सा वाला रेशो है, फिनोटाइपिक रेशो। फिजिकली देखने में क्या होंगे, हमें तीन फ्लावर जो है वो टॉल दिखाई देंगे और एक फ्लावर जो है वो शॉर्ट दिखाई देगा। दिस इज फिनोटाइपिक रेशो। जो जीनोटाइपिक रेशो है, तो देखो हमारे पास एक होमोजाइगस टॉल है, दो हेटेरोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस शॉर्ट है, ठीक है, या डॉर्फ है, तो 1:2:1 आएगा। ठीक है, एक हमारे पास होमोजाइगस टॉल, दो हेटेरोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस शॉर्ट, ये है हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो। गॉट इट, ओके, तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ, यस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ओके, ये देखो, ये छोटे 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 पिल्लों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए। इसमें से कौन सा चाहिए, ब्लैक वाला चाहिए या ब्राउन वाला चाहिए, कौन सा अच्छा है इसमें से, हाँ उजाला एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस में, यस, कोडोमिनेंस में हम बात करेंगे, जो एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस में हम बात करेंगे कि दो एक जैसे, मतलब दो फिर मतलब साथ में भी करते हैं, वो बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब ये देखो कितना इनोसेंट है। छोटे अच्छे होते हैं लेकिन बड़े हो जाते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं होते। बस इतना ही रहे तो बंदा पाल ले। ओके, आगे जाएं। आगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और लॉ ऑफ डोमिनेंट हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, बस क्या बोले यार, पसंद है तो पसंद है। ओके।
ओके 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 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? जस्ट अ मिनट, पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं हम। कंप्लीट डोमिनेंस, ओके 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 ओके। यहाँ पे हमारे पास देखें, यस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि हमारे पास द टू अलील फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गेमीट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, हम अभी ये जो बनाते हैं, यहाँ देखें मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तो दूसरा है यार, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमीट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमीट्स, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है मेंडल का, कि हमारे पास जो गेमीट्स होते हैं ना, ये जो दो अलील्स होते हैं, एक ही जीन की दो अलग अलग कॉपीज होती है ना, वो इस तरह से वो होती हैं कि हर एक जो गेमीट होता है ना उसको एक कॉपी मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आर आर है, लेट्स सपोज, ये दो अलील हैं अलग अलग। अब गेमीट्स बनेंगे तो हमारे पास एक गेमीट के अंदर जो है वो एक एक अलील जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जो गेमीट है उसके अंदर दोनों अलील चले जाएं, ठीक है, और दूसरे गेमीट को कोई भी ना मिले। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरा गेमीट खाली रहे। तो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमीट्स ये कहता है कि law of segregation of gametes states that two allele coding for the same gene or same trait separate during gamete formation। ठीक है, तो यस, ये हम यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो दो अलील्स होते हैं एक ही चीज को एक ही ट्रेट को कंट्रोल करने वाले, उसमें से जब गेमीट्स बनेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो एक गेमीट है उसको एट अ टाइम एक अलील मिलेगा। ठीक है, और ये क्यों होता है, वाई? ये मेंडल ने प्रेडिक्ट किया कब, 1865 में, और उसके बाद हमें हमारे पास मियोसिस आई। तो मियोसिस की वजह से ये होता है। मियोसिस में जो रिडक्शन डिवीजन होती है, रिडक्शन डिवीजन, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं ना। तो हर एक जीन की जो है वो हम बोलते हैं ना दो कॉपीज हैं। ठीक है, तो ये देखो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हमारे पास देखें, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे देखे किए हैं। अब हमारे पास देखें, ये सेम टाइप के हैं, ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये दोनों सेम टाइप के हैं, लेकिन जो गेमीट्स बने हैं तो उसमें देखो सबको जो है वो क्या मिला है, सबके से एक एक हिस्सा मिला है, हाफ हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे ना मतलब हमारे साथ ऐसा अज्यूम करें कि सबको पूरा का पूरा 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 मिलता है सबको, ऐसा ऐसा नहीं है कि एक को सब दे दो और दूसरे को दो ही ना। ठीक है, तो सबके साथ बराबरी होती है, बराबरी वाला सलूक होता है। ठीक है, गॉट इट? यस, प्यूरिटी चलती है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गेमीट्स को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमीट्स भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमीट्स भी कहते हैं। अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। अज्यूम करो हमारे पास जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, लेट्स सपोज, या oogenesis हो रहा है, लेट्स से स्पर्मेटोजेनेसिस। वालेकुम अस्सलाम हंसा, खुशामदीद। लाइट वेट का बंदोबस्त लगेगा मेरे ख्याल से, शायद कर लेते हैं शायद। अज्यूम करो ये हमारे पास पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। जब गेमीट्स बनेंगे तो आपको पता है क्या होगा, गेमीट्स में हमारे पास क्या होगा, अज्यूम करो गेमीट्स जब बनेंगे, लेट्स सपोज ये स्पर्म है जैसे, लेट्स सपोज, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, एक गेमीट एक जो कॉपी है जिनकी वो एक के पास जाएगी, एक एक के पास जाएगी। ऐसा नहीं है कि दोनों कॉपीज इसके पास आ जाएं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि दो कॉपीज इसके पास कोई कॉपी ना आए। प्योरिटी किस लिए, प्योरिटी इसलिए कि भाई देखो, नेचर ऑलवेज सपोर्ट्स द प्योरिटी ना, नेचर कभी भी डिस्पैरिटी नहीं करती, सबको बराबर का मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अज्यूम भी कर लो
लेट्स से अज्यूम कर लो अगर ये डिस्पैरिटी चलती और एक ही को दोनों मिलते हैं, लेट्स से, ठीक है, मान लो इस स्पर्म को दोनों मिल गए और इसको कुछ नहीं मिला, और इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगी स्पर्म की, ओवम की, लेट्स से, तो क्या अब कुछ ट्रेड मिसिंग नहीं हो जाएंगी? मिसिंग नहीं हो जाएंगी कुछ ट्रेड? डेफिनेटली मिस हो जाएंगी ना, क्योंकि इसके अंदर जो वो जीन आया ही नहीं, वो वाला पर्टिकुलर अलील आया ही नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे ट्रेड्स मिस हो जाएंगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिस हो जाएंगे। तो इसलिए नेचर ऑलवेज सपोर्ट, किस चीज को सपोर्ट करती है? यस, प्योरिटी को और इक्वालिटी को, सबको बराबर का मिलेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गेमीट सब लोगों को क्लियर है? हमारे पास हर एक जीन की दो कॉपीज होती हैं, दो अलील होते हैं, और उसमें से क्या होता है, हर एक को एक एक कॉपी मिलती है। ठीक है, ये देखें जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में देखो, ये स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। The law of segregation of gametes states that two allele coding for the same trait separate during gamete formation. अलग अलग होते हैं और दोनों gametes को इक्वल इक्वल मिलता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ gametes और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, अब दूसरा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, यहाँ पे हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस की जरूरत पड़ती है। इसमें यह है कि मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, मेंडल ने रिमेंबर जीन का नाम नहीं दिया था, उसने फैक्टर का नाम दिया था। ठीक है, तो फैक्टर की बात की थी, हमारे पास मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर सेग्रीगेट और असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेंबर ऑफ अनदर पेयर ऑफ फैक्टर। अब इसको समझना पड़ेगा हमें। इस स्टेटमेंट को देखें, whenever two or more pairs of contrasting characters are brought together, contrasting मतलब different, brought together in a hybrid, the allele of the different pairs segregate independently of one another during gamete formation. ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, फॉर एग्जांपल हम ना दो अलग अलग ट्रेट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे अज्यूम करो, जैसे मैं ले लेता हूँ कि फ्लावर का कलर है और फ्लावर का और प्लांट का साइज है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज, और यहाँ पे मैं अगेन से फ्लावर का कलर और वो ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगी ना, तो जो गैमीट बनेंगे, अब ये देखो ये एक ट्रेट है, ये मेरे पास फ्लावर का कलर है रेड रेड, और ये मेरे पास क्या है, फ्लावर का साइज है, हाइट है, टॉलनेस। ठीक है, ये अलग ट्रेट। सिमिलरली ये अलग ट्रेट, ये अलग ट्रेट। ठीक है, अब इन दोनों के जो जो अलील होंगे ना, वो एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली गैमेट्स के अंदर असॉर्ट होंगे। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो दो गैमेट्स बनेंगे उसमें देखो कैपिटल आर और कैपिटल टी, एक गैमेट ऐसे बना, फिर कैपिटल आर और कैपिटल टी। तो अब देखो ये जो रेडनेस मतलब फ्लावर का कलर है और जो टॉलनेस मतलब साइज प्लांट की हाइट है, उनके जो अलील्स हैं वो सेपरेटली क्या हो रहे हैं, असॉर्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं डालते हैं, कोई फर्क नहीं डालते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर रेडनेस वाला ये बोल रहा है कि भाई टॉलनेस वाले जीन आपके लिए जगह नहीं है, आप नहीं आओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिमिलरली इस साइड पे भी क्या होगा, व्हाइट कलर और कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये, तो ये जो गैमीट्स आगे ट्रांसफर, जो अलील ट्रांसफर हो रहे हैं ना गैमीट्स के अंदर, ठीक है, ये किसी दूसरे उससे ना कोई इससे पंगा नहीं, अपने काम से काम, मैं जाऊंगा आप भी आ जाओ भाई। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक और एग्जांपल के थ्रू भी अगर समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम ह्यूमंस की बात करते हैं, लेट्स से, तो ह्यूमंस में हम बोल देते हैं जैसे आई का कलर और स्किन का कलर, आई का कलर। अब आई का कलर और स्किन का कलर दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब इनको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग जीन, अलग अलग अलील्स होंगे। अब आई के कलर को कंट्रोल करने वाले जो अलील्स हैं वो स्किन के कलर के अलील से अलग ट्रांसफर होंगे, उन कोई फर्क नहीं डालेंगे एक दूसरे के ऊपर ये। ठीक है, ये आपस में लड़ते नहीं है, ये इंसान नहीं है ना इसलिए, वरना तो ये लड़ते रहते आपस में कि भाई मेरी जगह है, मैं जाऊंगा, आप नहीं आओ। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ठीक है, और इसी चीज में फिर क्या होता है, यस इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है,
हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं ना। अब ऐसा है कि भाई ये राउंड शेप वाला बोल दे कि भाई ये टॉलनेस वाले जीन की जगह नहीं है, जाओ, तो अब टॉलनेस को कंट्रोल करने वाले जीन है वो है ही नहीं, ऐसा कुछ। तो रेड वाले जो है वो अब तो फ्लायर मतलब ना टॉल रहे, टॉल ही नहीं रहेगा। रेड वाला आ गया लेकिन इसने टी को बाहर फेंक दिया, जाओ भाई टी आप जाओ, आपकी जगह नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, टी भी आता है और आर भी आता है। यही कहता है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर है? अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर क्लियर है तो अब हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अच्छे से वो करते हैं। नाश्ता? अभी तो रात आ गई यार, हम नाश्ता तो नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखें, हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना इसने जो है वो पोर्ट का कलर और पोर्ट का शेप, इन ये दो ट्रेट लिए हैं। मतलब इसने राउंड कलर और येलो, सॉरी, राउंड शेप और येलो कलर वर्सेस ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप ली है। ठीक है, और इसने ट्रेड करवाए हैं, और इसके पास देखो कुछ फ्लावर जो हैं वो कैसे आए हैं, कुछ जो है वो राउंड और येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, और कुछ जो है वो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, और तीन जो है वो रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो आए हैं। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जरा देख लें एक बार। ठीक है, डाई हाइब्रिड ट्रेड, ये वाला ट्रेड देख लें। ये वाला अलग से कराएं या इधर सही है? इसी में समझा दूं, बल्कि इसी में समझा देते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेटली गेमिट्स बनेंगे, गेमिट्स। तो F1 अच्छा, इसने देखो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स ऐसे आएंगे। ठीक है, जिसमें सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे राउंड और येलो होंगे। इसने ये जो बनाया है ना, ये F2 जनरेशन है। ठीक है, ये F2 जनरेशन डायरेक्ट। अब F2 जनरेशन में क्या होगा, ये देखो इससे गेमिट्स बनेंगे, इससे गेमिट्स बनेंगे तो हमारे पास, बल्कि हम बना ही लेते हैं यार। हाँ देखिए, हमने इसने क्या किया है, राउंड शेप वर्सेस येलो कलर वर्सेस रिंकल्ड शेप वर्सेस ग्रीन कलर, ये लिया ना। अब इसमें से ये राउंड शेप डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकल्ड के ऊपर, और येलो कलर डोमिनेंट है किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास गेमीट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और अगेन लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमीट्स के अकॉर्डिंग भी। तो यस, येलो डोमिनेंट होता है। तो हमारे पास देखो, अब एक गेमीट बनेगा तो उसमें दोनों दोनों के दोनों अलील्स आएंगे। मतलब हमारे पास राउंड के लिए भी आएगा और शेप के लिए भी आएगा, मतलब राउंड, और ये कलर के लिए भी आएगा। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब ये चार गेमीट्स बने मेरे पास, चार गेमीट्स, और सबको हमारे पास सबको बराबर का मिला है। ठीक है, किसी के साथ ज्यादा नहीं हुई। अब हमारे पास F1 जनरेशन में क्या होगा, सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे। अब इसको हम अगर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब अगर मैं करूँ ना तो सबका मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये किस चीज को डिनोट करते हैं मेरे पास, कैपिटल आर मतलब राउंड शेप होगा उसका, और कैपिटल वाई भी आया है, अगेन डोमिनेंट है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास येलो कलर का राउंड होगा, पूरा पूरा राउंड कलर का होगा। तो F1 जनरेशन में सारे की सारी स्पीशीज क्या होंगे, सारे के सारे प्लांट्स क्या होंगे, राउंड और येलो कलर के होंगे, सबके सब। और सबका सब जो जीनोटाइप होगा ना सबका, वो ऐसा होगा। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, सब कर लो, सब जगह यही आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, सब जगह यही आएगा। F2 जनरेशन में हम जब यहाँ से लेंगे ना तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, उसमें देखते हैं उसमें क्या आएगा। अब F2 जनरेशन, यहाँ पे हमारे पास देखो दो जनरेशन चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कैपिटल आर और साथ में क्या है,
करते जाएं, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, साबुन कमजोर है। यही वाले हैं ना वर्सेस। ये अब गेमिट्स बनेंगे तो इधर से क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर से गेमिट्स बनेंगे तो क्या होगा, जी जी, क्रॉस ही करवा रहे हैं। अब यहाँ से जो गेमिट्स बनेंगे ना वो मल्टीपल बनेंगे यार, मल्टीपल गेमिट्स बनेंगे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ आ जाए। अब हमारे पास और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ जाए, सिंपल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देन यस, यहाँ पे देखें हमारे पास कैपिटल आर और हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गया और स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया। अब बीच में दो पॉसिबिलिटीज इधर और निकल के आती हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या निकल के आती हैं, अब हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ जाए, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ गया, एक गेमिट ये बनेगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारे पास क्या हो, यस, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आ जाए, तो इधर से ये चार गेमिट्स बनेंगे और इधर से भी यही पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, तो चलें ठीक है, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्रॉस करके आए आप लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को छुट्टी चाहिए तो ये वाला क्रॉस करके आए। सिंपल है, हमने गेमिट्स बना लिए, ऑनलाइन भी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सारी की सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड सॉरी जो डाई हाइब्रिड रेशो है वो भी निकालना है, F1 जनरेशन में जो रेशो है वो भी निकालना है, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो सब निकालने हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को छुट्टी है, चले डन है। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, रिमेंबर गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों ने सर्च करके आना है 2020 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर। इट इज गिवन फॉर समथिंग कॉल्ड क्रिस्पर। तो सर्च करके आया क्रिस्पर के बारे में कोई? यस, तो बताइए उजाला, क्या होता है क्रिस्पर? व्हाट इज क्रिस्पर? ओके, ये आ गई स्लाइड, ये लो स्लाइड आ गई। उजाला माइक पे आके बताओ ना, सब लोग सुनेंगे। व्हाट इज क्रिस्पर? क्रिस्पर क्रिस्पर, इट इज वन ऑफ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन जेनेटिक्स, clustered regularly interspaced short palindromic repeat. यस, फातिमा मरियम, वेलकम टू द नून एकेडमी, खुशामदीद। नाश्ता, देखो उजाला गायब हो गई, गायब, शाबाश, सो सैड उजाला। लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, टोटल थायराइडेक्टमी। यस उजाला, यस, माइक तो ऑन कर दो, माइक ऑन कर दो अपना। उजाला मुस्तफा हकड़ो, माइक ऑन करो माइक। यस, वालेकुम अस्सलाम। अरे घबराओ नहीं, बोलो 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 बोलो।
ओके, टाइप कर दो भाई अगर आपको मसला हो रहा है। वॉइस नहीं आ रही है, आप लॉग आउट मतलब म्यूट पे है आपका। ओके 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 ओके। यस यस उजाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है सर? जी जी, आ रही आ रही। ओके। सो 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है ना, वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि सर उसमें जो नोबेल प्राइज़ शेयर किया था ना, वो दो फीमेल्स ने शेयर, जिसमें कोई भी मेल साइंटिस्ट इवॉल्व नहीं था। तो ठीक ये है। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, आवाज़ आ रही है ना? जी जी जी, तो आ ये रही आ अपने रही। आप में बहुत ही ज़्यादा, जी, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है हम फीमेल्स के लिए, कि हम भी कुछ कर सकती हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिले। ओके सही है, वेरी तो गुड, एक पॉइंट जो तो ये आ गया। 2020 का नोबेल प्राइज़ है ना, वो मिला था इमानुअल को, और हम्म दूसरी थी जेनिफर डोडोना। हम्म। तो इन दोनों को ये मिला था। सही। और ये उन लोगों को इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जिसका नाम था क्रिस्पर केस टेक। ठीक है तो ठीक ये है। क्रिस्पर टेक होती क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रिस्पर टेक जो है ना, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले हमें बैक्टीरिया के अंदर एक क्रिस्पर डीएनए मिला था। तो सही ये है। क्रिस्पर डीएनए मिला था, तो इसका जो था ना फीचर क्या था। तो इसका फीचर ये था कि वो डीएनए था ना, जो क्रिस्पर डीएनए, वो बार बार रिपीट हो रहा था पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद, और उसके बीच में एक स्पेस था जो बैक्टीरिया के डीएनए से मिलता नहीं था। तो बाद में क्या हुआ, साइंसदानों ने इसको मीन्स इसको आगे देखा कि ये क्या होता है, ये जो बीच में क्रिस्पर डीएनए के बीच में ये डीएनए है। तो बाद में उन लोगों को पता चला कि ये जो स्पेस क्रिस्पर डीएनए के बीच में जो स्पेस है ना, इसमें वायरस का डीएनए है। तो ये ठीक है। वायरस का डीएनए उसके अंदर क्या कर रहा है। तो हम्म ये ऐसे ही है ना, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स में जब भी कभी वायरस अटैक करता है, तो वो क्या करता है, अपना जो वायरस है और वायरल जो जीनोम है वो उसके अंदर इंसर्ट कर लेता है। और बाद में क्या करता है, वो जो क्या होता है, जो डिजीज हमारी डिजीज को। वायरस की या बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है, उसको एज अ मशीनरी यूज़ करता है। और क्या करता है, अपना जो प्रोटीन है या जो डीएनए है अपना, वो बनवाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये टेक्नोलॉजी है, इसको उन लोगों ने इसे ऐसे बनाया कि जो क्रिस्पर डीएनए है ना, तो हम्म। एक मिनट, हाँ हाँ, सही सही जा रही हो, सही जा रही हो, बताओ बताओ। हाँ, जो ये क्रिस्पर डीएनए है ना, तो हम्म। बाद में पता चल सही। सही हाँ जा रही हाँ है। हाँ हाँ हाँ, सही जा रही, सही जा रही। ओके। हम्म। सो बाद घबराओ में क्या घबराओ पता नहीं, चला। घबराओ नहीं भाई, सब हम स्टूडेंट ही हैं, घबराओ नहीं। ओके। हाँ। फिर जो ये क्रिस्पर डीएनए था ना, तो हम्म आ, जो ह्यूमन्स हैं उसके अंदर भी हम ये क्रिस्पर डीएनए अपना बनवा सकते हैं, और जो प्रोटीन है वो भी हम खुद उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर जीन एडिटिंग। तो ये क्रिस्पर डीएनए का तो मैं बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है, ये केस प्रोटीन कैसे काम करता बस है। बस, जो ठीक है ये ठीक है क्रिस्पर ठीक है डीएनए उजाला, है वेरी ना, गुड वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। सही है। ठीक है। ओके, ओके, वेरी गुड। बहुत आला। गुड गुड। ठीक है। तो क्रिस्पर कैस शॉर्ट में अगर हम बोले ना, तो इट इज़ अ जीन एडिटिंग करने की टेक्निक है। उजाला ने तो पूरी हिस्ट्री भी बता दी इसकी। वेरी गुड उजाला। तो हमारे पास ना पता है, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरसेस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं ना। तो वायरस का आपको पता है, वो अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है। डीएनए इंसर्ट कर देता है अपने होस्ट सेल के अंदर। तो बैक्टीरिया को ना बहुत सीवियर थ्रेट है बैक्टीरियोफेज वायरसेस से। अब बैक्टीरिया के पास तो कोई अपना इम्यून सिस्टम होता नहीं है। ठीक है कि भाई उसके पास मैक्रोफेजेस होंगे, टी लिम्फोसाइट होंगे, बी लिम्फोसाइट होंगे, तो वो आने वाले को मार दे। ऐसा तो कुछ है नहीं बैक्टीरिया के पास। तो फिर बैक्टीरिया क्या करता है पता है, जैसे बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इंसर्ट करता है ना, तो वो क्या होता है, उसके थ्रू वो अपना होस्ट सेल को मार देता है, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती हैं, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैक्टीरिया ने एक ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया कि वो क्या करता था बैक्टीरिया,
जब भी इनका फेज बनता था ना, वो इसमें से एक पर्टिकुलर डीएनए को कट करके अपने डीएनए में इंटीग्रेट कर लेता था। और उसके बाद करते करते ऐसी इवोल्यूशन हुई बैक्टीरिया की कि उसने ना एक प्रोटीन बनाई जिसका नाम रखा केज 9। केज 9 इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। तो जैसे ही हमारे पास केज 9 जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जैसे ही अब उसके बाद जब एंडोन्यूक्लियस इसके अंदर एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गया ना, तो जैसे ही अब बाहर से कोई न्यू बैक्टीरियोफेज इसके ऊपर अटैक करता ना, तो इसके पास तो ऑलरेडी वो डीएनए सीक्वेंस इसके पास रहती थी, तो उसको याद रहता था कि हाँ ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और ये उसी वक्त केज 9 को बेचता था और केज 9 उसको कट कर देता बीच में से। जब डीएनए बीच में से चॉप अप हो गया, तो बैक्टीरिया के पास क्या हो गया, इम्यूनिटी आ गई, ठीक है, बैक्टीरिया के पास इम्यूनिटी आ गई, और बैक्टीरिया चॉप अप हो गया डीएनए, तो अब कुछ नहीं करेगा, कर पाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये अर्ली हिस्ट्री थी। उसके बाद साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, उस साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि हम इस केज 9 को, जो केज 9 प्रोटीन है, दिस इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके साथ एक और चीज होती है, जैसे हम एस आर एन ए कहते हैं, एस जी आर एन ए, सिंगल स्ट्रैंडेड गाइडेड आर एन ए, ठीक है, इन दोनों का यूज करके हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं। तो जीन एडिटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आप लोगों को अभी एक एनिमेटेड वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें क्रिस्पर को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और इस क्रिस्पर को फ्यूचर समझा जाता है, और ये काम आज से कुछ लगभग 20 साल पहले हुआ, और अब जाके 2020 में नोबेल प्राइज मिला इस चीज के ऊपर, क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो क्रिस्पर केस ऐसे ही है कि अगर इसको अच्छे से रिसर्च कर लिया, अच्छे से काम कर लिया इसके ऊपर, तो मे भी फ्यूचर में जो जेनेटिक्स की जितनी भी डिजीजेज हैं, सिकल सेल एनीमिया है, कोई कैंसर है, कोई फॉल्टी जीन है, उसको निकालना है, ठीक है, आपको अपनी मर्जी के बेबीज बनाने हैं, ठीक है, अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन अपनी मर्जी के बेबीज बनाने हैं, उसमें से मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आई का कलर निकाल के कुछ और करना है, या कुछ भी करना है, तो क्रिस्पर कैन डू एनीथिंग। लेकिन अभी अपनी प्री मेच्योर फेज में है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी प्री मेच्योर फेज में भी है, और यस, एथिकल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं इसके साथ, क्योंकि लोग इसको नेगेटिवली यूज़ कर सकते हैं। और इवन अभी चाइना के अंदर इसका 2020 में शायद एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, क्रिस्पर का यूज़ करके दो ऐसे बेबीज मतलब प्रोड्यूस किए थे कि वो जो है वो HIV के लिए रेजिस्टेंट थे, मतलब उनको उनको HIV कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। लेकिन उस साइंटिस्ट को ना उस साइंटिस्ट को फिर गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, यूएस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और फिर उस साइंटिस्ट को वो कर दिया था, क्योंकि दिस टेक्निक अपनी प्री मेच्योर फेज में है, 20 साल हो गए इसको इन्वेंट हुए हुए, डिस्कवर हुआ है, लेकिन फिर भी अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की बाकी है, कि भाई इसका यूज़ कैसे करना है, अगर ट्रीटमेंट में करना है तो कैसे करेंगे। और बहुत सारे लूप होल्स भी हैं इस टेक्निक के, ऐसा नहीं है कि बस सोने पे सुहागा, के मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे पास ऐसी टेक्निक मिल गई है कि हमें मतलब लाइफ का हैक मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा डीएनए होता है हमारा, अब उसमें ना बहुत सारी सीक्वेंसेज ऐसी होती हैं जो मैच करती हैं, तो कई बार इसका गाइड आरएनए गलत जीन को भी एडिट कर देता है, ठीक है। तो प्रिसाइज एडिटिंग और भी बहुत सारे इस चीज़ के अंदर एडिशन करनी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो दीज आर द थिंग्स, इनके ऊपर आगे रिसर्च होनी है, ठीक है। तो ऑल्दो क्रिस्पर इज अ रिवोल्यूशनाइजिंग टेक्निक, बहुत ज़्यादा इसने हेल्प की, ठीक है। यस, वॉर में यूज हो सकता है, वेपन्स में यूज हो सकता है, इलीगल यूज हो सकता है। अज्यूम करो कुछ कुछ कोई लोग है ना आपस में, अब आपको पता है अमेरिका में ऐसा है कि उनके पास जीनोम एडिटिंग, जीनोम की सीक्वेंसिंग बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत आसानी से हो जाती है। अभी मैंने ना अभी पाकिस्तान में एक वो था, अभी एक मैंने ऑनलाइन ऐड देखा था, तो उसमें वो बोल रहे थे कि हम पूरा जीनोम की सीक्वेंसिंग करवाएंगे, और वो कितने पैसे ले रहे थे पता है, मैंने डॉलर्स में बता रहा था वो, $260 शायद। तो वो मैंने उनसे बोला कि भाई कितने की सीक्वेंसिंग होगी, $260 को मैंने जब कन्वर्ट किया ना, तो ये लगभग में कुछ 74,000 रुपीज बन रहे थे पाकिस्तानी। मैंने बोला रहने दो भाई, हमें नहीं करवानी सीक्वेंस। तो अपना मतलब कर सकते हैं, अमेरिका में तो ऐसी कंपनीज हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आपका जो जीनोमिक डेटा है वो अगर कहीं किसी के पास भी चला जाए तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो सीक्वेंसिंग मतलब ऐसी ऑथेंटिक जगह से होनी चाहिए जहाँ पे वो हो। पाकिस्तान में ये अभी आया है जस्ट रिसेंटली, तो कराची बेस्ड में एक थे, तो उन्होंने बोला था, लेकिन आई डोंट नो कि वो इतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं या नहीं, और उसने बोला 2 मंथ लगेंगे होल एग्जाम को करने के लिए।
यस, ये ऐसा भी है उजाला कि फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्जी के ट्रेड्स लगा रहे हो ना, जैसे एक एम्ब्रियो नेचुरली उसकी बर्थ हो रही है, वहां आपके काबू में तो कुछ नहीं है, लेकिन लैब में आप जायगोट को जेनेटिकली इंजीनियर्ड करो या उसमें क्रिस्पर लगा के अपनी मर्जी की स्किन कलर इतना फेयर कर दो, आंखों का कलर अपनी मर्जी का रख दो, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो आई थिंक ये फिर फ्यूचर में चीजें मतलब फॉर एग्जांपल रेसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लोग कहेंगे कि वो यार ये इतना कितना वाइट है, और कुछ लोगों के एक्सेस में ना हो जैसे गरीब लोग, तो वो तो नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या ऐसे अज्यूम करो कुछ लोग अगर करें और जीन आगे पीछे हो गए और कुछ ऐसी चीज़ बन गई, लेट्स सपोज, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो बहुत सारे मसले हैं, और साइंटिस्ट इसके ऊपर सर जोड़ के बैठेंगे भाई कैसे इस चीज़ को किया जाए। खैर इंशाल्लाह देखें फ्यूचर में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी लोग, मैं आप लोगों को एक लिंक भेजूंगा वीडियो का, नेचर का है, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पर को वहाँ समझाया हुआ है, ठीक है। चलें, होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। टाटा बाय बाय। हमने जेनेटिक्स में अच्छा खासा डिस्कस कर लिया आज।